और आज देश में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे जीवन काल में कि शायद ऐसा कोई भी सांसद जिसने जनता ने चुनकर भेजा हो, जो जनता हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, उन सब ने चुनकर भेजा हो और एक सांसद, और वो सांसद बैरिस्टर है, वो मुसलमान है, वो एक कहता है संविधान की शपथ लेते हुए कि मेरा मन फ़िलिस्तीन में या मेरी आस्था फ़िलिस्तीन में है। ये शर्मनाक है। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। फ़िलिस्तीन में आपने मन दिखाया है और धारा संविधान जो 102 कहता है आपकी सदस्यता क्यों न रद्द की जाए, क्यों न आपको ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर आपको जेल में डाला जाए, ये संविधान कहता है और ये कानून भी कहता है। लेकिन आपने आज मुसलमानों को दिल तोड़ा है, आपने देश का अपमान किया है, आपने इस्लाम का अपमान किया है, आपको इसका भुगतान करना होगा। ये जो सोच है जो आज उपजी है, जो निकली है, ये कहीं ना कहीं उनको बल देगी जो देश के अंदर अलगाववाद चाहते हैं, जो देश के अंदर उत्पात बनाना चाहते हैं, जो देश के अंदर गजबाए हिंद चाहते हैं। ये वो सोच है और उस सोच को इन्होंने हवा देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं देश की एजेंसियां और देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति इस पर गहन चर्चा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। संसद सदन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ओवैसी साहब के एक नारे ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जब ओवैसी सदन में शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा जय मीम, जय भीम और जय फिलिस्तीन। इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब पूरे देश में हलचल मची हुई है। और मेरे साथ बात करने के लिए एहसान भाई हैं, सीधा बातचीत करेंगे। सर, भारत में रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां पर भारत की जनता आपको जिताकर भेजती है, भारत की आवाम आपको जिताकर इन मुद्दों पर भेजती है कि आप सदन में जाएंगे तो हमारे मुद्दे उठाएंगे, आप सदन में जाएंगे तो जनता की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जब ओवैसी साहब सदन में जाते हैं और वो जब शपथ लेते हैं तो वो ये नहीं कहते भारत माता की जय, वो ये नहीं कहते वंदे मातरम, वो ये नहीं कहता जय भारत, वो कहते हैं जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन। आखिरकार ये फिलिस्तीन प्रेम को आप कैसे देखते हैं ओवैसी साहब के? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान। बहुत दुख की बात है और आज देश में पहली बार ऐसा हुआ है मेरे जीवन काल में कि शायद ऐसा कोई भी सांसद जिसने जनता ने चुनकर भेजा हो, जो जनता हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, उन सब ने चुनकर भेजा हो और एक सांसद, और वो सांसद बैरिस्टर है, वो मुसलमान है, वो एक कहता है संविधान की शपथ लेते हुए कि मेरा मन फ़िलिस्तीन में या मेरी आस्था फ़िलिस्तीन में है। ये शर्मनाक है। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ और ये बयान नहीं है, ये एक सोच है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि ये सोच है, इस सोच को ख़त्म करना होगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महोदय इनकी सदस्यता रद्द करें और देशद्रोह का मुकदमा कर इनको जेल में डाला जाए। कोई अगर ये आवाज़ हमने आज नहीं बंद करी तो कल आवाज़ और उठाएंगी। अभी जैसे भी देखो पाकिस्तान में अत्याचार होते हैं तो कोई पाकिस्तान की जय बोलेगा, चाइना में अत्याचार होते हैं तो कोई चाइना की जय बोलेगा, कोई ईरान की जय बोलेगा, कोई तालिबान की जय बोलेगा। तो इस देश का माहौल, इस देश की अखंडता, एकता को खतरा है। ये इनका जो संविधान का शपथ लेने के साथ साथ जो जय फिलिस्तीन बोला है, ये देश के लिए घातक है, ये समाज के लिए घातक है, इस्लाम के लिए घातक है और ये मुसलमानों के घातक है। मुसलमान का समाज और इस्लाम ये कहता है जिस देश में रहो उस देश के आइन को मानो, जिस देश में रहो उस देश के कानून को मानो। और ओबीसी ने ना इस्लाम को माना, ना इस देश को माना, ना मुसलमान को माना। कभी आज तक उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोली, कभी उन्होंने वंदे मातरम नहीं बोला। और आज देश की पार्लियामेंट में, देश के जो लोकतंत्र के मंदिर में जय फिलिस्तीन बोला है। ये शर्मनाक है। इस आवाज़ को रोकना चाहिए। आपने कहा कि ओवैसी ने कभी ये नहीं बोला जो आपने शुरुआत में कहा कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने शुरुआती इस वीडियो में अपने आप से खुद से शुरुआत की भारत माता की जय बोलकर। लेकिन यही बात अगर कोई भारत माता की जय बोलता है तो इसी तरीके के कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, ये मुसलमान है ही नहीं, ये इस्लाम को मानता ही नहीं, हमारे इस्लाम में लिखा ही नहीं है कि भारत माता की जय बोले। भारत माता की जय बोलना मतलब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ फतवा जारी होना। मतलब जय भीम बोलना, जय मीम बोलना और जय फिलिस्तीन बोलना क्या हदीस में है, क्या इस्लाम में है? ये भी नहीं है। तो फिर क्यों बोला ओवैसी जी ने? और मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान मेरी आत्मा है,
राष्ट्र मेरी आत्मा है, अगर मेरी आत्मा है तो मैं जिंदा हूँ, तो इस देश का सम्मान करना पड़ेगा, इस देश के आइन का सम्मान करना पड़ेगा। हाँ ओवैसी जी, आप नमाज़ पढ़ो मस्जिदों में, अपने घरों में, पूरी दुनिया के लिए दुआ करो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे वो चाइना के मुसलमान हो, चाहे वो अफ़गान के मुसलमान हो, चाहे वो सिंध के मुसलमान हो, चाहे वो पंजाब में रह रहे हो, सिंध के अंदर मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान के हिंदू क्यों ना हो। जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में हैं वो आज तबाह बर्बाद हैं, कभी उनका जिक्र किया आपने? नहीं किया। क्यों? आप केवल मुस्लिम समाज का नेता बनना चाहते हो, और मुस्लिम समाज आज आपको नकार देगा कि आपने इस्लाम को बदनाम किया है, मुसलमानों को बदनाम किया है, और मुसलमान का सम्मान शर्म से झुका दिया आपने, ये कहकर फ़िलिस्तीन की जिंदाबाद कहकर। आप फ़िलिस्तीन बोलो तो आप इजराइली बोलो, आपने फ़लस्तीन बोला है तो आप चाइना के अंदर भी क्या बोलोगे। तो ये आपका जो मत है ये देश के लिए घातक है, और ये सोच जो आपकी है कहीं ना कहीं देश को विभाजन करने की सोच है। एहसान भाई, आप क्या समझते हैं, जिन लोगों के वोट लेकर लगातार 5 बार सांसद ओवैसी साहब बनते हैं, उन लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए, या फिर लगता है कि भारत के में रहकर, भारत का अन्न खाकर, भारत के लोगों का वोट लेकर आप फ़िलिस्तीन प्रेम यदि हम दिखाएंगे तो इसका अर्थ क्या है, इसके मतलब क्या है? आखिर क्या समझते हैं कि ओवैसी साहब भारतीय मुसलमान होकर भारत के उसी संविधान को हाथ में लेकर संसद में शपथ लेते हैं, और उनका जो प्रेम है वो फ़िलिस्तीन के प्रति नज़र आता है। आखिर ये क्या दर्शाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो सोच है जो आज उपजी है, जो निकली है, ये कहीं ना कहीं उनको बल देगी जो देश के अंदर अलगाववाद चाहते हैं, जो देश के अंदर उत्पात बनाना चाहते हैं, जो देश के अंदर गजबाए हिंद चाहते हैं। ये वो सोच है, और उस सोच को इन्होंने हवा देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं देश की एजेंसियाँ और देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति इस पर गहन चर्चा करें कि ये मुद्दा, ये विषय छोटा मोटा विषय नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। कहीं ना कहीं जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे को जो हमसे द्वेष रखते हैं, जो हमारे को तोड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको बन मिलने वाला है। तो इस सोच को ख़त्म करें और जांच करें कि ये मुद्दा अगर आया है तो कहाँ से आया है और कौन इसके पीछे है। ओवैसी जी सांसद हैं, आप विकास की बात करो, आप देश की बात करो, आप गरीबों की बात करो, आप रोज़गार की बात करो, आप अपने समाज जो जिस जनता ने चुना है उसके रोज़गार की बात करो, उसके पढ़ाई की बात करो। लेकिन वो बात ना कर आपने फ़िलिस्तीन में आपने मन दिखाया है, और धारा संविधान जो 102 कहता है आपकी सदस्यता क्यों न रद्द की जाए, क्यों ना आपको ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर आपको जेल में डाला जाए, ये संविधान कहता है और ये कानून भी कहता है। लेकिन आपने आज मुसलमानों को दिल तोड़ा है, आपने देश का अपमान किया है, आपने इस्लाम का अपमान किया है, आपको इसका भुगतान करना होगा। आपने कहा कि मुसलमानों का दिल तोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी साहब तो कहते हैं कि मुसलमानों का रहनुमा ओवैसी हैं, सबने लूटा मुसलमानों को किसी ने राह नहीं दिखाई। अगर मुसलमानों का मार्गदर्शक कोई कर रहा है, मुसलमानों के साथ कोई खड़ा है, तो वो ओवैसी है? नहीं, वो गलत है। मुसलमानों को लूटा ओवैसी जी ने या कांग्रेस ने, ये सत्यता है। और इन 70 वर्षों में जो कार्यकाल हमने देखा है वो देख लिया है। इन 10 वर्षों में अगर किसी को लाभ मिला है और किसी ने लाभ दिया है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्होंने लाभ दिया है, ना जाति देखी, ना पंथ देखा, ना मजहब देखा। वो विषय बहुत बड़ा है। योजना जो चल रही है, आज किसान के खाते में जो पैसा जाता है तो उसके जब घंटी बजती है तो ये मैसेज आता है कि आपके खाते में 2000 जमा हो गए। तो ये पारदर्शिता आई है, लेकिन ये विषय अलग है। विषय है फ़िलिस्तीन का। बहुत शर्मनाक ये उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद जो किया है, जो शपथ ली है और जो अपना मन जो दिखाया है, अपनी जो प्रेरणा दिखाई है, जो अपनी आस्था दिखाई है फ़िलिस्तीन में, ये देश के लिए घातक है। और ये इस देश को दूसरी दशा देगा। तो इससे पहले कि कोई और लोग बोलें, कोई और लोग सामने आएँ या कुछ और लोगों के मन में ये जागरूक हो, इस आवाज़ को दबाना होगा। कहते हैं कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, और आपको लगता है कि जो शगुफा अभी ओवैसी साहब ने छोड़ दिया है, आपने कहा कि कल को और भी नारे लगेंगे देश में, कल को भारतीय मुसलमान कहीं ना कहीं उसका प्रेम पाकिस्तान के प्रति भी जाग जाएगा। भारतीय जो मुस्लिम है, हालांकि आपने अलगाववादों की बात की है, आपने सच्चे मुसलमान जो हैं वो भारत के हैं, जैसे आप हैं, आप भारत की बात करते हैं, आपके दिल में देश बसा है, आपके दिल में भारत माता बसी है। लेकिन कुछ अभी भी लोग ऐसे हैं जो इससे पहले भी देखने को मिला कि भारत के टुकड़े होंगे, तमाम तरीके के नारे जो सोशल मीडिया पर देखे गए। आप मानते हैं कि ऐसे लोगों को बल ओवैसी साहब ने शगुफा छोड़ के दिया है कि जो इंतज़ार में थे कि हाँ भाई भारत में रहकर हम पाकिस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं, हमें कौन रोकेगा? आप मानते हैं कि संसद के मंदिर में, उस लोकतंत्र के मंदिर में ओवैसी साहब ने एक ऐसा शगुफा छोड़ दिया है जो अब उन लोगों
लोगों के लिए बल बनता जा रहा है, जो लोग ये चाहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हों। सत्यता यही है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में, जिसमें देश हित में फैसले होते हैं, जिसमें समाज हित में फैसले होते हों, जिसमें देश की स्वच्छता हित में फैसले होते हैं, उस पवित्र मंदिर के अंदर अगर आपने फिलिस्तीन के लिए आस्था दिखाई है तो कहीं ना कहीं उनको बल मिलेगा जो पाकिस्तान के नारे लगाते थे, हर जुमे को पाकिस्तान का झंडा दिखाते थे, जिंदाबाद कहते थे, तो उनको बल मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये गुनाह किया आपने और इसका माफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये अगर आवाज़ किस जो आपको जो निकाली आपने ये दूर तक जाने वाली है और कहीं ना कहीं वो अलगाववादी जो ख़त्म होने के कगार पे थे पुनः उनको जान मिलने वाली है। और मुझे डर है कि आने वाले टाइम में इस देश में कोई उत्पात ना मचा बैठे, कोई उत्पात ना कर बैठे, ये इसकी जिम्मेदारी ओवैसी की होगी। कोई ओवैसी जी ने एक ऐसा सूबे को छोड़ा है जो देश के लिए, समाज के लिए और हमारे संस्कार के लिए भी घातक है। लेकिन मुझे भरोसा है मोदी जी के ऊपर, मुझे विश्वास है राष्ट्रपति महामहिम के ऊपर, मुझे विश्वास है अपने सर्वोच्च न्यायालय पर। अवश्य इसका दंड मिलेगा और इसकी आवाज़ को दफन किया जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार सजग हो जाए और देशवासी सब सजग हो जाए कि ऐसे आवाज़ों को हमें बंद करना बहुत ज़रूरी है। आपने उसी बात को कहा और मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। अभी कल ही देखा गया कि किस तरीके से कुछ युवा आक्रोश में आए, कुछ सनातन को मानने वाले युवा आक्रोश में आए और उन्होंने कहीं ना कहीं ओवैसी जो उनका घर है, जो उनका सरकारी दिल्ली में आवास है, उस पर कालिक पोती, उस पर भारत माता की जय जय वंदे मातरम लिखे हुए पोस्टर चिपकाए। तो आप समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक विवाद को भी जन्म दे दिया है कि भाई इधर जो है हिंदू युवा इस तरीके का कार्य करेंगे तो कल को मुस्लिम युवा भी इसी जगह का कार्य करेंगे और ये पूरी उलझन एक लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाएगी और एक दो धर्मों के बीच आपसी प्रेम को ओवैसी साहब ने इस तरीके से टारगेट कर दिया है कि फिर से एक लंबी खाई बनती हुई नजर आएगी। देश के सौहार्द करने की साजिश है, देश के सौहार्द को ख़राब करने की साजिश है। जैसे कि आपने बताया और मैंने भी देखा है कि कई हिंदू संगठनों ने या जो देश से प्यार करते हैं उन्होंने ये काम किया है, तो कहीं ना कहीं इसके पलट में कोई दूसरे समाज भी ना कर बैठे, तो ये देश में उत्पात मचाने का इन्होंने सुबह का छोड़ दिया है और ये सुबह का बंद करना होगा। और मैं तो पुनः कहता हूँ कि ओवैसी जो आपने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। इस देश की सौहार्द को, सद्भावना को, प्यार मोहब्बत को, भाईचारे को जो तोड़ने की साजिश की है, ये बहुत घातक है और समाज, ना मैं मुसलमान ना देश, इसे कभी भी नहीं माफ़ करेगा और ना ही इस नारे की इस देश में जगह है। चाहे वो फिलिस्तीन का नारा हो, चाहे पाकिस्तान का नारा हो, चाहे और किसी के देश का नारा हो, इस देश में केवल भारत माता की नारे की जगह है। हम सब भारत माता की जय बोलेंगे, वही कबूल होगा। किसी देश का नारा, किसी देश का नाम हमें कबूल नहीं होगा। हाँ, हमारी पॉलिसी, हम किसी देश को सपोर्ट करते हैं, वो सरकार की पॉलिसी हो सकती है, परंतु शपथ ग्रहण में आप किसी देश की निष्ठा, किसी देश के साथ निष्ठा आप बनाओगे, किसी देश को समर्थन करोगे, किसी देश में प्रेम अपना बनाओगे, तो कहीं ना कहीं देश इसे नहीं बर्दाश्त करेगा और देश का कानून आपको सजा देगा। तो एहसान बिल्कुल सीधी शब्दों में बता रहे हैं कि ओवैसी साहब का जो फिलिस्तीन प्रेम है उसको ना भारतीय मुसलमान स्वीकार करेगा, ना देश स्वीकार करेगा। अगर भारत का कोई मुस्लिम बोलेगा, एहसान भाई ने शुरुआत में बोला कि वो भारत माता की जय बोलेगा, अगर भारत का कोई मुस्लिम बोलेगा तो वो वंदे मातरम बोलेगा। लेकिन जिस तरीके से अब ओवैसी साहब के नारे के बाद हलचल मची हुई है, उस पर आखिर भारतीय मुसलमान क्या सोचता है, लगातार आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एहसान जी की जो राय है वो भी आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा।